स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल वी अपडेट यू पर। तो चलिए जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश को संबोधन में क्या कहा है। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन हमारे लिए लॉकडाउन 4 और इकोनॉमिक पैकेज बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा अपने भाषण में इस देश के संबोधन में। उन्होंने बताया कि दुनिया में अभी 42 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो बीमार हैं, वो इससे जूझ रहे हैं। और हमारे देश में भी ये आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है। पूरी दुनिया एक वायरस के कारण तहस नहस हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें थकना, हारना, टूटना, बिखरना नहीं है। हमें इस मुसीबत से डरना नहीं है, हमें इससे लड़ के आगे बढ़ना है। भारत में कई परिवार अपना सब कुछ खो चुके हैं। उनकी जो खाने की व्यवस्था थी, उनके पैसे थे, वो सारी की सारी डगमगा चुकी हैं, सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि हमारा देश दोबारा खड़ा हो उठेगा। उन्होंने ये कहा कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और आगे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरे दुनिया को मार्गदर्शन दे सके, जो आज हमारा देश कर रहा है। हमारे देश ने कई देशों को दवाइयां भेजाई हैं और आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की कगार पर खड़ा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है, साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि आने वाले समय में हमें ऐसे वायरस और देखने को मिलेंगे। उस चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हमें ये कहा कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस आने से पहले हमारे देश में पीपीई किट, यानी जिसे आप लोग कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन किट, और N95 मास्क वो ना के बराबर बनते थे। लेकिन आज हम लोग प्रतिदिन पर डे उसका 2 लाख प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे देश में आज हर दिन 2 लाख पीपीई किट बन रहे हैं और 2 लाख N95 मास्क बन रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें इस आपदा को अवसर में बदलना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग ये अवसर खो देंगे। उन्होंने कच्छ भूकंप के बारे में बताया, जो 26 जनवरी 2001 को आया था। उन्होंने कहा उसके बाद कच्छ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, लेकिन आज वो देखते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कच्छ, गुजरात दोबारा खड़ा हो उठा है। आज हमारे देश में सबसे डेवलप्ड राज्यों में से एक है हमारा गुजरात। लेकिन उन्होंने इस बात का और अच्छे से बताने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जो कि 20 लाख करोड़, जो कि लगभग 10% है हमारे जीडीपी का, उसको अनाउंस किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज के बारे में निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री, वो कल हमें बताएंगी कि ये इकोनॉमिक पैकेज किस हिसाब से आएगा, किस सेक्टर में कितना दिया जाएगा, कैसे इसका बंटवारा होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें आज 5 पिलर्स के बारे में ही बताया। पहला उन्होंने बताया इकोनॉमी के बारे में, जो हमारा पहला पिलर है, जिसे हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो हमारा दूसरा पिलर होगा। इस वायरस से लड़ने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नए सिरे से डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए जिन्हें टच करना पड़े, क्योंकि ये वायरस टच से फैलता है। इसीलिए हमें हैंड सैनिटाइजर का हमेशा यूज करने के लिए कहा जाता है। हमारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन लाना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन लाना पड़ेगा। तो उन्होंने सिस्टम को हमारा तीसरा पिलर कहा। उन्होंने चौथा पिलर डेमोग्राफी को कहा, जो हमारे देश की लैंड, जो जमीनी व्यवस्था है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं प्लेन्स है, इसके बारे में उन्होंने चौथा पिलर कहा। पांचवा उन्होंने डिमांड को कहा, जो पिलर है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और उसकी आपूर्ति, जिसका बहुत बड़ा देश में हमारे पोटेंशियल है। हमारा देश पूरे दुनिया में एक बड़े मार्केट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारा देश एक आपूर्तिकर्ता देश नहीं है। हमें बहुत चीजें आयात करनी पड़ती हैं, हम लोग बहुत कम निर्यात करते हैं। हमें बहुत चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारे इस देश को हमें एक्सपोर्ट का सेंटर बनाना पड़ेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जितने भी छोटे उद्योग हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज उसी की ओर इशारा है, उसी को डेवलप करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री हमें कल बताएंगी। किसानों के लिए भी स्पेशल सप्लाई चेन बनाने की उन्होंने बात रखी।
उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस वक्त अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्रोडक्ट्स के तर्ज पे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, कभी ना कभी हर एक ग्लोबल कंपनी एक लोकल प्रोडक्ट रही होगी, एक लोकल कंपनी रही होगी। उसी तरह से हमें आज इस संकट की घड़ी में, जिस तरह से आप बगल वाला किराना दुकान आपको हेल्प कर रहा है, उसी ढंग से हमें अपने जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना है, उनका प्रचार करना है, बेझिझक प्रचार करना है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट कर दिया। अंत में लॉकडाउन 4 में उन्होंने बताया कि वो सीएम, जितने भी हमारे देश के सीएम हैं, उनसे उन्होंने राय मांगी है, जो कि 15 मई तक आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18 मई के पहले आप देशवासियों को सारे के सारे लॉकडाउन 4 के जो नियम और कानून है वो बता दिए जाएंगे कि कैसे पालन करना है लॉकडाउन 4 का। क्या कई सारी दुकानें खुलेंगी? क्या उनको दिनों में बांट दिया जाएगा? क्या दुकानें एक दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी? क्या उसके लिए भी निर्धारण होगा? क्या मार्केट्स खुलेंगे? क्या मॉल्स खुलेंगे? क्या फिल्म इंडस्ट्री दोबारा शुरू होगी? ये सारी बातें हमें लॉकडाउन 4 के नियम कानून में पता चलेंगी, जो कि 18 तारीख से पहले आएगा। और इकोनॉमिक पैकेज के बारे में भी हमें कल पता चलेगा। तो इसी चीज को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।